जय श्री कृष्ण। वसुदेव जी भगवान को क्या कह रहे हैं तो सुनिए कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो, और तुम क्यों उत्पन्न हुए हो यह भी तुमने कहा था कि पृथ्वी के जो भार रूपी जितने भार हैं राजा लोग, वे भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी। इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। आगे कहते हैं कि अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली, और तुम में जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि कर लिया। शरीर में आत्मबुद्धि कर लिया और तुम में पुत्र बुद्धि कर लिया। क्यों ऐसा हो गया? इंद्रियों की लोलुपता के कारण। मन जो है, मन सब खेल खेल रहा है। इस बात को हम सभी को समझना चाहिए। ये जीव जो है, इस जीव के भीतर अंतःकरण में एक बहुत ही बलशाली, वैसे तो इस शरीर को ही कह दिया गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन देखो है क्या, ये जीव कह देने से तो बड़ा थोड़ा सा लगता है कि समझ में नहीं आया, लेकिन अगर मन हम कह दें तो हर व्यक्ति मन को जानता है, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, सबसे पहले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर के जो हम बाह्य भागों में देखते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार देखो भीतर वाले भाग में, जिसमें मन सबसे बलशाली होकर हमको दिखाई पड़ता रहता है। कहा भी गया है कि शास्त्रों का
तो शास्त्रों का सहारा लेकर मन को संभालो आप। ये मन को संभालने की जरूरत है। ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। है कौन ये? ईश्वर अंश है। गुरुजनों का सहारा लेकर मन को संभालो आप, क्योंकि तोड़ा मन दर्पण कहलाए। तोड़ा मन दर्पण कहलाए। ये मन है क्या? बहुत दिन पहले इस भक्ति गीत को लिखा गया था। ये मन मेरा दर्पण है, सब कुछ मुझे दिखाता है। कैसे? भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोड़ा मन दर्पण कहलाए। तोड़ा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता और मन ही ईश्वर। यहाँ मन को ईश्वर तक कह दिया गया, जबकि ऐसी बात नहीं है। कवि ने बहुत ऊंची उड़ाई उड़ दी। मन ईश्वर नहीं है, मन तो जड़ है, ईश्वर चेतन है। यहाँ गलती कवि से नहीं, भावना में वो बहा उड़ा। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जीव का ही एक भाग मन, सूक्ष्म जगत का स्वामी। इसलिए कह दिया कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, बड़ा सुंदर बात है। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। जैसे जग उजियारा होगा तो क्या होगा? इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण 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 दर्पण। अब आपका मन जब उजाला हुआ तो उस पर साफ साफ दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोड़ा मन
दर्पण कहलाए। ऐसे ही मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी। तो क्या करना, धूल न जमुन पाए। धूल क्या है, मन के ऊपर धूल क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसका धूल जम जाएगा। अभी एक सुने थे हम, प्रेमानंद बाबा के जो गुरु महाराज हैं, अभी कह रहे थे, पूछ दिया, तीन प्रेस वाले पूछ रहे थे, एक साथ लड़के थे छोटे छोटे। कहा कि एक चीज हमको बताइए, वृंदावन का 500 साल पहले हरिवंश जी महाराज हुए थे, तुलसी बाबा के समकक्ष ही हैं। उस समय में क्या वर्णन आया है, तो बड़ा सुंदर पद लिखा उसमें, जिसमें हरिवंश बाबा के जो पहला शिष्य हुए वो लिख रहे हैं, वो नहीं लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं। हरिवंश लिख रहे हैं कि लता के बीच में ही राधा वल्लभ विराजमान थे, और सूर्य की किरण पृथ्वी को नहीं छू पाती थी 500 साल पहले। इस जमुना में 5-5, 6-6 तल्ले का जहाज आता था, क्योंकि नदी से ही आवागमन था। ये तो इतिहास में भी वर्णन है कि जितने भी बड़े शहर हैं नदी के किनारे थे। लेकिन उनका शिष्य लिख रहा है, जो पहला शिष्य है वो लिख रहा है क्या कि हम इतना दुखी हैं अभी कि अब मथुरा भी कट रहा है, वृंदावन के लता उता को भी काटा जा रहा है। कोई राजा आता था, पूछता था कि हरिवंश महाराज से कि बाबा हमको कुछ जगह दीजिए, भगवान के लिए मंदिर बनाना चाहते हैं। बड़े बड़े राजा लोग आते थे, तो कहते थे कोई हमको दिक्कत नहीं है, तुम बना लो, लेकिन इतना ध्यान रखना, एक लता काटोगे तुम्हारी मृत्यु ठीक उसी समय हो जाएगी, हम उसके भागीदार नहीं, फिर हमको मत कहना। वो भाग जाता था, कोई बनाने का किसी का हिम्मत नहीं होता था। लेकिन उनका जो पहला शिष्य है वो लिख रहा है, पद पढ़ के सुनाए कि आज मेरे सामने वृंदावन की लताएं काटी जा रही है, मथुरा को काटा जा रहा है, और ये व्यास पीठ रो रहा है, साधुओं से प्रार्थना कर रहा है कि कैसे बचाया जाए। ये 500 साल पहले की बात बता रहे। अभी क्या गति है जो यमुना जी का, देखो ना, ये कौन सारा खेल खेल दिया। ये मन जो है, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। मन को संभालो भाई, ये इसको नहीं संभालोगे, मनमानी करोगे तो क्या होगा, ये आग में तुमको झोंक देगा, कोई दूसरा नहीं तुमको ले जाएगा। आग में कैसे चला जाएगा, अभी जो लाइन गाए कि धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो ये जो भजन है बहुत पुरानी भजन, लेकिन इसका देखो अभी जो हम ये कथा गा रहे हैं, वसुदेव जी जो कह रहे हैं कि इंद्रियों की लोलुपता से भर गया था। कौन भर गया था, मन। वसुदेव जी कह रहे, और मैं पहचान नहीं तुम्हें पाया, पुत्र बुद्धि से तुमको देखता रह गया, जबकि तुम परमात्मा हो। तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों, माने देवकी और वसुदेव के ही, तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ। था नहीं। भगवान ये कब कह रहे हैं
प्रसव गृह में ही कह रहे हैं। याद करो वसुदेव देव की प्रत्येक युग में, इससे पहले त्रेता में भी हम तुम्हारे साथ थे, तुम कौशल्या देव की माँ और ये दशरथ, और ये जो अभी कलयुग चल रहा है, इस कलयुग की कथा ये है। इससे पहले भी कलयुग आया था। हम लोग अभी संकल्प में किस मनु की बात कहते हैं? तो इसी मनु के समय में वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनवंतरे, इस मनवंतर की 14 मनवंतर होता, मनु होते हैं, हम लोग नाम गिनाए थे पिछली कथा में 14, इसमें 7वें मनु हैं ये। और एक मनु के समय में कई बार ये चतुर्युगी जो है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, कई बार जो है रन कर जाता है। अभी हम लोग जिस कलयुग में हैं, इसका भी वर्णन हमारे संकल्प में आता है। 28वां अष्टादशे मनवंतर जो है ना, अट्ठाईसवां है ये युग। और इस कलयुग में, कलयुग के, इस कलयुग के ही पहले अभी द्वापर युग था, इसमें भी तुम वसुदेव और देव की, और इसी में जो त्रेता युग था, इसी मनवंतर के, इसी में, तो उसमें तुम दशरथ और वो कौशल्या, भगवान वही तो याद करा रहे हैं। तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण कर रहा हूँ। भगवान, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। सुखदेव जी अब आगे कहते हैं कि परीक्षित, वसुदेव जी के ये वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान तो मुस्कुरा देते हैं। पिता कुछ कह रहे हैं, अब क्या करें, पिता रूप में अभी आए हैं, हमारी बड़ाई कर रहे हैं। दशरथ जी भी करने लगे तो राम, भगवान राम मुस्कुरा देते थे सिर्फ। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से क्या कहा सो सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी हम तो आपके पुत्र ही हैं, हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। आज हमको बुला लिए, एकदम हमको लक्ष्य करके बोल रहे हैं और हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं। मोहर दे दिया, सही है, आप जो कुछ भी करें एकदम सही है, युक्ति युक्त मानते हैं। पिताजी आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारिकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सबके सब आपने जैसा कहा वैसे ही है। पूरी सहमति। सबको ब्रह्मरूप ही समझना चाहिए। पिताजी आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जैसे उदाहरण से देखो, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत
ये पंच महाभूत कहलाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपने कार्य घट, कुंडल आदि में प्रकट अप्रकट, बड़े छोटे, अधिक थोड़े, एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानात्व की प्रतीत होती है। इसलिए जो मैं हूँ वही सब हैं। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। यहाँ पर भगवान चुप हो गए तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानत्व बुद्धि छोड़ दी, क्योंकि भगवान नानात्व की जो प्रयोग, नानात्व शब्द का जो प्रयोग कर दिए, भेद बुद्धि तुम जो कर रहे हो, पिता है तो कैसे कहेंगे, पिताजी करके ही कह रहे हैं, लेकिन भेद बुद्धि भगवान को जैसे समझ में आया तो कहे नानत्व को छोड़ो, सब एक है। सत्ता रूप से सब एक ही है। इसलिए वसुदेव जी ने क्या किया, नानत्व बुद्धि छोड़ दी। वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन हो गए और मन से निसंकल्प हो गए। अब देखो, वहाँ पर देवकी माँ भी बैठी हुई है, तो कल की कथा में हम लोग सुनेंगे कि देवकी माँ का अब इस पर क्या जो है प्रतिक्रिया है। आज फिर झूला की बात करें हम लोग। झूला झूलाओ कान्हा बाग में, झूला झूलाओ कान्हा बाग में, कोई आई आई सावन बहार, बारी जाऊं सावरिया, झिरमिर बरसे कान्हा में बड़ो, कोई चाले चाले ठंडी रे फवार, बारी जाऊं सावरिया मेरवरो, झूला झूलाओ कान्हा बाग में, झूला झूलाओ कान्हा बाग में, आई आई सावन बहार। इस सावन शब्द लिखने का अर्थ है कि श्रावण मास में ही झूला होता है। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। और क्या होगा, संग झूल रही होगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूले में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, झूले में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी, और संग में सज रही है
हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।